ऐसा ये सर्वे भी था। बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपकी। हेमंत जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपको निकलना होगा। तो हेमंत जी, ये बताइए कि ये जो आज अचानक ही अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि एक मेरुदंड या राजदंड जो भी कहते हैं उसको, वो रखा हुआ था, उसको जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने सौंपा था, और वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, और वो भारत की संप्रभुता की निशानी है, उसको हम नए सेंट्रल विस्टा या नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में स्थापित करेंगे, आदि आदि। तो ये जो पूरा ड्रामा था और जो नेहरू की आज आड़ ली गई, तो क्या ये कुछ सिंपैथी गेन करने के लिए किया गया है, या एक इसको भी ड्रामा ही माना जाए इनका? क्योंकि अगर आप पीछे तलवार रख देंगे या मेरुदंड रख देंगे या कोई छड़ी रख देंगे, उससे क्या जनता को क्या हासिल हो रहा है उससे, जो आज बहुत बड़े पैमाने पर उसका प्रचार किया गया? जी हेमंत जी। यूसुफ जी, इसके पीछे उनकी वैज्ञानिक सोच है। उनको साउथ में एक एंट्री मिली थी कर्नाटक में, वो बंद हो गई है। और क्या करें, उन्होंने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें की। एक तो ये जो उपकरण जो इनको गिफ्ट किया गया था नेहरू जी को, वो अभी तक रखा हुआ नहीं, उसको ढूंढ के लाए ही। इनको ये बड़ा कुदरत का वरदान प्राप्त है कि कोई भी एक ऐसा मारते हैं प्रोपेगेंडा के लिए कुछ निकाल लाते हैं। मैं तो सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ आपसे कि जो स्पीकर साहब के साथ रखा जाएगा, ये शासनिक कुर्सी के साथ रखा जाएगा, क्या उनके पास कोई पावर भी छोड़ रखी है क्या आपने? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री और सामने की आंखों से तो सदन चलता है आजकल कि क्या होना है, अपोजिशन को टाइम नहीं देना है, इनको हंगामा करना है सत्ता पक्ष को। ये सारी चीजें दुर्भाग्य से हो रही है, इसको कोई स्वीकार तो करेगा नहीं। इस जो आज जो अमित शाह जी ने किया है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण कंट्यूज है। एक तो इस भावुक मुद्दे के साथ तमिलनाडु के जरिए, और नेहरू ने जो नहीं किया वो गांधी जी, वो अपने मोदी जी करेंगे। एक तो ये पक्ष है उसका। मोदी तो नेहरू से बड़े हैं ही है, पिछले 10 साल से हम देख ही रहे हैं, 9 साल से निश्चित तौर पे उसमें कोई मुकाबला है नहीं। अब तो देश तो आजाद 2014 के बाद ही हुआ ना, उससे पहले तो ऐसे ही चल रहा था मामला। तो एक चीज तो ये है कि इससे पूरे साउथ इंडिया के साथ कनेक्ट करने की, एक दोबारा से एंट्री लेने, क्योंकि तमिलनाडु में कोई पूछता नहीं, जब भी जाते हैं तो मोदी गो बैक के नारे लगते हैं। एक तो वो एक इमोशनल कनेक्ट करने की बात है। दूसरा, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि विपक्ष का जो बाइकाट है सदन के उद्घाटन का, संसद भवन के उद्घाटन का, इसको ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। तो क्या ये धार्मिक इशू है? किस चीज का इशू है? इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। चुनाव में भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और किसी मुद्दे पे भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, और राजनीति करने का अधिकार सिर्फ आपको है, किसी और को नहीं करनी चाहिए। तो किसी दिन शाम को मुझे डर इस बात का लग रहा है, जैसे प्रधानमंत्री जी एक शाम को रात को आए थे 8 बजे, और उन्होंने कहा था कि रात को 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट बंद। कहा था ना, आप सबको याद होगा। तो 4 घंटे का नोटिस था, और देश की 82% करेंसी डिमोनेटाइज हो गई थी। मुझे तो कई बार डर इस बात का लगता है कि आपको और बाकी देश को तो राजनीति वर्जित है। किसी दिन प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए रात को, और वो कहें कि इस देश में मैंने देख लिया कि कोई भी मुझे चुनौती देने में सक्षम नहीं है, इसलिए मैं ही रहूंगा। चलिए, इस स्थिति की तरफ आप देश को ले जा रहे हैं क्या? यूसुफ जी, ये बहुत गंभीर सवाल है डेमोक्रेसी के अंदर कि सदन का उद्घाटन हो रहा है। इस देश के अंदर सदन संविधान का प्रतीक है। इस देश के अंदर राष्ट्रपति इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस नंबर 1 पे आते हैं। वो प्रधानमंत्री से ऊपर है, उपराष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री से ऊपर। उनको इनवाइट तक ना किया जाना, ना तो फाउंडेशन स्टोन के टाइम पे, ना इनॉग्रेशन के टाइम पे। और उसकी टाइमिंग देखिए, हर चीज के अंदर कंट्रोवर्सी ढूंढनी है, खुद नहीं बोलते, आईटी सेल करती है। सबसे पहले ये बात किसने बताई? बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था, ये एडमिटेड, कि उस दिन सावरकर साहब का जन्मदिन है। मेरा केवल एक कहना है कि संसद को भी इस पायस अवसर है, उस दिन एक अवसर नहीं, 2 अवसर है। 28 तारीख को एक अवसर है, इस देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को, आप लाइक करें या ना करें, पूरी दुनिया में पहले विश्वगुरु तो वही थे, हिंदुस्तान के एम्बेसडर के तौर पे तमाम वीडियोस आप देख सकते हैं। उस दिन उनका दाह संस्कार किया गया था। एक तो उस दिन की रेलेवेंस ये है 28 मई की, और दूसरी रेलेवेंस ये है कि सावरकर साहब का जन्मदिन है। आप इस देश में संविधान निर्माता तो कहते हैं अम्बेडकर साहब को, क्या उनकी जयंती या किसी और महानुभाव की जयंती जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो और जिनका इस देश के प्रति योगदान हो, उस अवसर पर क्या इसको नहीं कर सकते थे? या 15 अगस्त को ही नहीं कर सकते थे, या कोई भी दिन आपकी चॉइस का, एटलीस्ट इसको कंट्रोवर्सी ना बढ़ाते। देखिए, नए संसद भवन के निर्माण से लेकर के आज तक तमाम विवाद रहे हैं, उसके डिजाइन से लेकर के, उसकी टाइमिंग से लेकर के, उसके उस समय जब कोरोना चल रहा था, जिस हालात में उसका निर्माण हुआ, मजदूरों की जान पर आफत बन के आई, सारे देश में आप लॉकडाउन करे थे, बाद संसद भवन और सेंट्रल विस्टा बन रहा, तमाम इश्यूज हैं इसमें।
लेकिन मेरा ये कहना है कि संसद भवन की गरिमा है, और इस संसद भवन की गरिमा क्या है, यहाँ पे आप डिबेट करते हैं, डाइसेंट करते हैं, डिसाइड करते हैं, और वो ब्यूटी बनी रहनी चाहिए, वो लोकतंत्र की ब्यूटी है। आज संसद भवन चाहे वो पुराना था या नया था, आप किसी सवाल का जवाब देते हैं क्या? अडानी को लेकर के पूरे विपक्ष ने आपसे सवाल पूछे, आपने जवाब दिया क्या? राफेल को लेकर के सवाल पूछे, आपने जवाब दिया क्या? पेगासस को लेकर के एक सवाल पूछा कि आपने खरीदा या नहीं, आपने जवाब दिया क्या? ये बात हुई कि नहीं हुई? उसके अलावा ऐसे अनगिनत अवसर मैं पिछले 9 साल के गिनवा सकता हूं जिसमें इन्होंने संसद को ना केवल गुमराह किया है बल्कि डिमीन किया है। और संसद भवन के अंदर एक बड़ी ब्यूटी और है कि अगर किसी सवाल पर कोई किसी सवाल का जवाब ठीक नहीं देता है और वो फैक्चुअली गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी प्रावधान है, विशेषाधिकार का काम वो है। अभी आपने देखा होगा संसद भवन के अंदर, पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर वित्त राज्य मंत्री कहते हैं कि सेबी ने उन्हें बताया कि अडानी की कंपनियों का जांच चल रही है, और जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई जांच नहीं चल रही है। इस पे प्रिविलेज मोशन किसके खिलाफ आना चाहिए? संसद भवन की पारंपरिक तौर पे एक मर्यादा है, वो लोकतंत्र का मंदिर है, वो जातिगत और आपके जो व्यक्तिगत भेदभाव है, जिन तमाम कारणों से, जो आपके आग्रह हैं, दुराग्रह हैं, जो भी आप हो, उससे कम से कम उसको ऊपर रखिए, उसकी गरिमा बना के रखिए। और जो जिस काम के लिए संसद है, आप मुझे ये बताइए, आपने भी बहुत साल दिल्ली में इतने पार्लियामेंट हमने भी बहुत साल कवर की है, कभी आपने जो सत्तारूढ़ दल है उसको हंगामा करते देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा। संसद को चलाने की जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी की होती है। और इस बार पूरा बजट हमारा, कितने लाख करोड़ का बजट 12 मिनट में पास कर दिया आपने। तो संसद भवन इस काम के लिए है क्या? 3 कृषि कानून पास हुए यूसुफ जी, कैसे पास हुए? वॉइस वोट से पास कर दिया, उसमें डिवीजन हुआ क्या? फिर वो वापस हुए। मैं केवल हेमंत जी माते आपके पास, जी मैं आपके पास, जी हाँ, जी संसद जो है, जो संसद भवन केवल एक बिल्डिंग नहीं, एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो इस देश के लोकतंत्र की आत्मा है, और उसका सम्मान सभी को करना चाहिए। और अगर कोई छोटे मोटे मतभेद है किन्हीं भी बातों पर, उनको दूर करके देश की एकजुटता दिखनी चाहिए। और ये ओनस भी सत्तारूढ़ पार्टी पर है कि इस तरह के मौके पर, इस तरह के पायस अवसर पर इस तरह का पॉलिटिकल डिवीजन ना दिखे, तो इस देश के लोकतंत्र के लिए दूरगामी तरीके से अच्छा होगा, वरना ये दुर्भाग्य। जी धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया हेमंत जी। राइट।